मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वंडरफुल ट्रेनिंग में, जहां मैं 1 to 10 प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि वेस्टिज में ज्वाइन करते ही आपको क्या करना है। वेस्टिज बिजनेस में ज्वाइन करते हुए पहले ये एक्सेप्ट करना है कि आप बिजनेस में हो, यू आर ए बिजनेसमैन। आपको पहले ये एक्सेप्ट करना है, ये छोटा बिजनेस नहीं, बहुत बड़ा है। यहाँ आपका लाखों रुपया नहीं लगा है, करोड़ों लगा है। ये सोच के स्टार्टअप करना है। अपने एटीट्यूड को अप टू डेट करना है। बिजनेसमैन एटीट्यूड में आना है, देने के एटीट्यूड में आना है, लेने के एटीट्यूड में नहीं। आप किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं, किसी के ज्वाइन करने से आपका भला नहीं हो रहा है। लोग आपके साथ एसोसिएट हो रहे हैं बिजनेसमैन थॉट के साथ, तब आपका और उसका भी भला हो रहा है। तो आज से आप पॉजिटिव एंड रिच माइंडसेट में आएंगे। रिच माइंडसेट का यस्टरडे मैंने आपको स्लाइड दिखाया था, उस थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे। और आते ही सबसे पहले एनरोलमेंट प्रोसेस पूरा आपको सीख जाना है। कैसे ज्वाइनिंग लगाई जाती है, कैसे केवाईसी की जाती है, कैसे डेफ सबमिट होती है, और कैसे बैंक और पैन कार्ड अपडेट होता है। खुद भी सीखिए, अपनी टीम को भी सिखाइए। एनरोलमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट सीखना है। तो आप टिक करते रहिए, ये 10 पॉइंट आपको सीखना है। यानी कि पहले अपने आप को मैंने बिजनेसमैन माना कि नहीं, वो टिक करिए। फिर अपने आप को टिक करिए, मैंने एटीट्यूड बिजनेस के हिसाब से किया कि नहीं, 3 से 5 साल का मैंने हॉरिजॉन लिया कि नहीं। फिर एनरोलमेंट प्रोसेस मैंने सारा सीखा कि नहीं। हर बार ज्वाइनिंग लगा दीजिए, अपलाइन को भेज रहे हैं और वो 5वां और 10वां बार हो गया, तो इसका मतलब है कि अब टाइम हो गया है कि आप खुद ये सारी चीज सीख लीजिए। फिर आपको अपना बिजनेस लॉन्च करना है, और लॉन्च करने से पहले आपको अपनी स्टोरी बनानी है। इस दुनिया में ना कहानी बिकती है, तो आपको अपनी भी स्टोरी बनानी है। कैसे बनानी है, थोड़ी देर में आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, वो आप देखिएगा। फिर उसके बाद पिक इंटरेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज किसी से भी बात करने में होता है उसके इंटरेस्ट को पिक करना, और उसका भी एक टेक्निक होता है जो आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद पिक इंटरेस्ट के बाद उनके नीड को आइडेंटिफाई करना है। और अपलाइन के साथ अगर 3 वे कॉल होता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। प्लान बताने के बाद या प्लान बताने से पहले 3 वे कॉल करा के अगले को कंफर्टेबल करना है। उसके बाद फुल प्रेजेंटेशन आपको उसको देना है। फिर मैक्सिमम योर इनकम विद वेस्टेज कंपनसेशन प्लान उस समझिए कि कैसे आप सबसे ज्यादा इनकम निकाल सकते हैं इस बिजनेस में। और आप ये मान के रखिए कि दुनिया का सबसे ब्रिलियंट कंपनसेशन प्लान जो है वेस्टेज है। जब मैंने एलओबी का कैलकुलेशन बताया था तब आपको क्लियर किया था कि वेस्टेज जैसा अनलिमिटेड डेप्थ देने वाला बिजनेस प्लान कहीं नहीं है। दैट इज वाई सिद्धार्थ सिंह सर इज अर्निंग मोर देन 1 करोड़ पर मंथ। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, ये अपना आप क्लियर कर लीजिए। कल मैंने आपको बताया था नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, और उसमें वेस्टेज क्यों करना है, वो भी कल मैंने आपको बताया था। और ये 10 पॉइंट आपने पूरा करके साइकिल को चलाया, तो जैसे जैसे ये घूमेगा साइकिल, आपके अकाउंट में पैसा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो टू चेंज यू हैव टू बिकम ए कॉन्शियस ऑब्जर्विंग द प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम और जो भी सिस्टम आपकी लाइफ में चल रहा है, जितना चीज आप अवेयर होके आप करेंगे, उतना ही आपको लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, अगर मुझे ना टाइम कम रहती है तो मैं टाइम को ऑब्जर्व करने लग जाता हूँ। यानी कि ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, इसका अमेंड मैंने शुरू किया था 9:15 में, और ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने अमेंड कर लिया 9:29 में, 14 मिनट में, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी सेकंड को ऑब्जर्व करते हुए इसको अमेंड कर रहा था कि मेरा माइंड का कैलकुलेशन इसके बाद ये करके इतने समय में मुझे कंप्लीट कर लेना है। यानी कि अवेयर रहने से आप समय को भी रोक सकते हैं। तो अवेयर रह के अपने जीवन में कितना बदलाव कर सकते हैं, जरा सोचिए। तो आज का टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, पिक इंटरेस्ट है। ये लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और उस ट्रेनिंग में मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन सीखना है, और वही 4 चीज जो मैंने सिखाया था, अपना नाम, आप कहाँ से हैं, और आपका प्रोफेशन, और वेस्टेज में आपका लेवल, ये बताना है। एंड इंट्रोडक्शन के बाद रिलेट एंड आइडेंटिफाई योर ऑडियंस। ऑडियंस को आप एक नॉर्मल इंसान जैसे नजर आने चाहिए। जरूरी नहीं आप वेस्टेज बताए, लेकिन वो आपकी बात सुने, और आप जो वेस्टेज के बारे में बता रहे हो जस्टिफाई हो, उसके लिए आपको उस पर्सन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है। अगर अगला पर्सन अगर हिंदी ही जानता है तो उसके सामने आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे। अगला बंदा अगर धीरे धीरे बोलता है तो उसके सामने आप तेज नहीं बोलेंगे। अगला बच्चा बच्चे की तरह बोल रहा है तो आपको भी बच्चे की तरह बोलना है। अगला पर्सन हाई टोन में बोल रहा है तो आपको भी हाई टोन में, आपको मिररिंग एंड मैचिंग करना है। अपना इंट्रोडक्शन भी उसी पैटर्न में देना है। ठीक है, अगर वो अपना गांव के टोन में अपना इंट्रोडक्शन दिया है तो आप भी गांव के ही टोन में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ये क्लियर कर लीजिए, ये इजीएस्ट वे होता है किसी भी लोगों से कनेक्ट होने के लिए।
आपकी स्टोरी आपको आज से बताना है और ये टेस्ट लिया जाएगा इस प्रोग्राम होने के बाद, इंक्लूडिंग समथिंग अबाउट टाइम यू वेर वेरी बिजी। आप अपनी स्टोरी में आपको क्या क्या चीज डालना है। मैं बहुत बिजी थी, मरने तक का भी टाइम नहीं था। सुबह मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और सुबह से शाम तक स्कूल में मेरे को ट्यूशन टीचिंग करना था, और वापस आने के बाद भी फिर ट्यूशन पढ़ाना, फिर बच्चों को देखना, फिर हस्बैंड का डांट खाना। नहीं, मेरी जीवन बहुत ही टफ हो गई थी। ठीक, उतना पैसा भी स्कूल वाले देते नहीं थे, और इस कोरोना के कारण तो फीस मेरी सैलरी हाफ कर दिया था। मेरा जॉब जो था एक बर्डन हो गया था मेरे पर, और इकोनॉमिक की अनसर्टेनिटी थी। लेकिन जब ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी था नहीं मेरे पास कुछ, लेकिन ये बिजनेस मुझे मिला, जो इन्होंने मुझे बताया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से मैं निकल पाऊंगी। तो आपके स्टोरी में पहले आपके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम को, इसमें से कोई भी एक दो चीज को चॉइस कर लीजिए। या तो आप टाइम के प्रॉब्लम, मनी के प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बोलकर अपने लाइफ का प्रॉब्लम का एक गड्ढा दिखाना है, और फिर उसका सलूशन जो है, ये बिजनेस नजर आया, ये बताएंगे। बातों ही बातों में अगले को ऐसा ना लगे कि आप उनको कुछ प्रॉब्लम गिना रहे हैं, लेकिन अगले को लगे कि ये पर्सन जेन्युइन बोल रहा है। आपका स्टोरी क्या होना चाहिए, फिर ट्रांजैक्शनल स्टेटस में रहना चाहिए, एंड देन प्रोबेबली जस्ट लाइक यू, मैं आपके जैसे ही था, लेकिन ये दोस्त मिले जिन्होंने मुझे बताया, और इनका बिजनेस मॉडल ने मेरा अटेंशन खींचा, और रियली ये मॉडल, बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही ग्रेट है, और इस मॉडल ने मेरा जीवन को बदल दिया। इस प्रकार से आपको अपनी स्टोरी आज से लोगों को बताना है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आप इसी मॉडल से बोल सकते हैं, आपकी स्टोरी से। अदरवाइज आज से किसी से भी मिलेंगे तो एडवर्टाइजमेंट की तरह ही बोलेंगे कि मेरे पहले लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम थे, और इसका सोल्यूशन मुझे इस पर्सन के कारण ऐसा मिला। तो ये हो गया आपका स्टोरी लाइन। अब इसके बाद अगला, कि इस प्रोसेस में पिक इंटरेस्ट फॉर्मूला कहता क्या है। पिक इंटरेस्ट फॉर्मूला कहता है कि पहले आप अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए वो 10 पॉइंट जो मैंने बताया, उसको अच्छा से खंगालिए, समझ लीजिए। समझ लेने के बाद मैक्सिमम लोगों का लिस्ट बनाइए, और उसके इंटरेस्ट को समझ के अपने अपलाइन से मिलाइए, प्रेजेंटेशन दीजिए और साइन अप कर लीजिए। ठीक है, अब साइन अप करने के लिए कि उसको प्लान तो बताना पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन टाइम अवेलेबल विद दैट पर्सन, आपके पास नहीं, उस पर्सन के पास कितना टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको अपना स्क्रिप्ट लिख लेना है, लिखकर याद कर लेना है, और फिर डिसाइड करना है कि अगले को कौन सा बताना है। शॉर्ट कॉल और कन्वर्सेशन ओनली टू क्रिएट क्यूरियोसिटी बताना है, या इंटेंशन के साथ गेट देम टू वांट टू नो मोर, हैव ए शॉर्ट टॉक विद एक्सपर्ट। यहाँ एक्सपर्ट का मतलब आपका अपलाइन है। अटेंड ए प्रेजेंटेशन, शॉर्ट कॉल और कॉन्फ्रेंस में, कन्वर्सेशन में आपको सिर्फ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा डालना है, जो आपकी स्टोरी लाइन से ही हो जाएगा। आपने अपना स्टोरी लाइन ही इस तरह से बोलेंगे कि उसको क्यूरियोसिटी आ जाएगा। फिर बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन जिसने मुझे दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी उनकी बात सुन लीजिए, आपकी लाइफ के भी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आपका शॉर्ट कॉल सेल्फ स्टोरी में ही अगले को का इंटरेस्ट को आप पिक कर लेंगे। एक्सपर्ट नॉर्मली आपका अपलाइन होता है या अपलाइन का अपलाइन होता है। ये पर्सन जो है आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए। ये न्यू पर्सन के लिए है, जो शुरुआत के 4-5 प्रेजेंटेशन अपलाइन का हेल्प लेकर करेंगे। फिर लॉन्ग वर्जन भी होता है, जहां एक कैटेगरी के लोग हैं और आपको पता है कि वो आ जाएंगे तो आपका बिजनेस बड़ी तेजी से जाएगा। तो उनके साथ पहले आपको कनेक्ट होना है, फिर उनके नीड को समझना है, फिर आपको अपना स्टोरी बताना है, अपना स्टोरी करके उनको इनवाइट करना है, अपलाइन से बात कराना है, एंड डायरेक्टली उसको प्रेजेंटेशन देना है। ये होता है लॉन्ग वर्जन। शॉर्ट वर्जन बिजनेस ओनली, आइडेंटिफाई द एक्सपर्ट, यानी कि अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर मैं आपके लिए प्लान दे रहा हूं तो बोलेंगे कि मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिला रहा हूं जो भारतीय या वायुसेना में कार्यरत थे, और वहां से रिटायरमेंट होकर हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत बढ़िया सक्सेस लिया, अभी हैदराबाद में रह रहे हैं, और आप बहुत लकी हैं कि आज आप उनको मिलने का मौका मिल रहा है। इस प्रकार से आपने मुझे मेरा आइडेंटिफाई किया, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा उसको कन्विंस करना। अगले के मन में क्यूरियोसिटी भी पैदा करना है आपको, और फिर आप अपने अपलाइन एंड प्रोस्पेक्ट के बीच में आप एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, दोनों की हाँ में हाँ मिलाएंगे, और आपका काम हो गया। तो ये इसमें लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपको कनेक्ट तो होना ही है, उनका नीड को पता करना ही है। शॉर्ट में डायरेक्ट आपकी कहानी सुना के अप्रोच करना है, अपना मैसेज देना है, मैसेज के बाद एडिफाई करना है अपने अपलाइन को, और अपॉइंटमेंट बुक करके प्लान
दे देना है। ये फॉर्मूला होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। क्या ये आज हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो आज आपने सीखा है तो आज से ही स्टार्ट करिए। कनेक्ट, आइडेंटिफाई एंड देयर नीड में इट्स अप टू यू व्हाट यू फील लाइक वर्क। हर एक लोग पर एक ही फॉर्मूला काम करे जरूरी नहीं। आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे और बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप अगले से कनेक्ट होंगे और कनेक्ट होकर उनके नीड को निकालेंगे। इन एनी केस द इंटेंशन विद द इन्विटेशन इज ए पिक देयर क्यूरियोसिटी। एक ही इंटेंशन रहेगा कि उसकी क्यूरियोसिटी को पिक करना, उभारना, उनके लाइफ के प्रॉब्लम को उभार के वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, उस चीज के लिए अगले को रेडी करना। और उसके बाद प्रेजेंटेशन में ऑफन वी शॉर्ट कॉल आप उनको प्रेजेंटेशन अपने अपलाइन के साथ दिलाना है। फिर लॉन्ग वर्जन में क्या है, कॉल का लेंथ 5 से 10 मिनट हो सकता है। इस वर्जन में आपको क्या करना है, अगर आपको पता है अगले का नीड, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिफाई व्हाट देयर नीड आर। इट कुड बी अ हेल्थ इशू, परफॉर्मेंस इशू और इकोनॉमिक इशू। इन जनरल द इकोनॉमिक इशू इज ए नीड फॉर जस्ट फॉर एवरीवन। आज के दिन इकोनॉमिक इशू जो है ईच एंड एवरी पर्सन का एक नीड बन चुका है। यू मे इवन शेयर योर स्टोरी। लॉन्ग वर्जन में अपनी पूरी कहानी बताओगे, अपने प्रॉब्लम से कैसे तुम निजात पाए वो भी बता सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हेल्थ बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आपने सही ढंग से रखा, पीपल विल बी इंटरेस्टेड इफ दे फील यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टिंग इन हेल्पिंग देम। बिजनेस दे मस्ट फील इट इज a सिंपल, डुएबल एंड डुप्लीकेबल, एंड वो भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग सुनते हैं ना, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास आसपास और अपने घर में एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हमने भी किए थे लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर व्हाट द नीड आर until the person feel the conversation is genuine and focus on them। यानी कि आप कितना अच्छा बता रहे हैं या अगले का क्या नीड है ये मायने नहीं रखता, जब तक अगले पर्सन को ये बिलीव ना हो जाए कि आप एम्पैथेटिकली बात कर रहे हैं, यानी कि उसी के भलाई के लिए बात कर रहे हैं। मैं नहीं करना है, अपने बारे में आपको बहुत कम बोलना है, ज्यादातर उस अगले के बारे में सुनना है। और आप जो बोलोगे अगले का प्रॉब्लम का सलूशन के रूप में बताएंगे, तभी बिजनेस नीड वो निकाल के देगा। if be an interested person and you will be perceived as a interesting person। अगर दूसरों के लाइफ में आप इंटरेस्ट लोगे और उनकी बात को सुनोगे, बी ए गुड लिसनर, तभी लोग आपकी बात सुनेगा। ज्यादातर केस में हम दूसरे की बात सुनने या दूसरे की कहानी को सुनने में टाइम वेस्ट मानते हैं, और यही कारण है कि सेम चीज फ्लो अगले के माइंड में हो जाता है और अगला भी आपकी बात क्यों सुनेगा, उसको भी वो टाइम वेस्ट मानता है। एक बहुत फेमस कोट मैंने कल या परसों ही डाला था, दुनिया को इस बात से मतलब नहीं है कि आपको क्या आता है। पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो, पीपल नो व्हाट यू केयर देम। दुनिया में लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपको कितना जानकारी है, आप कितने बड़े 30 मार का हैं। दुनिया के लोगों को मतलब इस बात से है कि आप उसको कितना केयर करते हैं, उसके बारे में कितना जानते हैं। इसलिए आप फोकस रहिए और उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड अगर शॉर्ट वर्जन में आपके पास समय कम है तो भी वेस्टेज के बारे में नहीं बताना है। आप अपनी स्टोरी को ऐसे बताइए जिससे कि वो सुनने के लिए तैयार हो जाए। फिर अपने अपलाइन से उनको बात कराइए क्यूरियोसिटी जगा के, और फिर दोनों को बात करके प्लान देने दीजिए और आप एक ब्रिज की तरह दोनों के बीच में रहिए। जैसे प्लान खत्म होगा वैसे पैसा आपको मांगना है। पैसा कौन मांगेगा? जिसका प्रोस्पेक्ट है वही मांगेगा। कुछ पिक इंटरेस्ट के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हाय, दिस इज नेहा, डू यू हैव ए मिनट? Yes or no? Listen, I know you are a busy person and you don't have extra time, whatever whatsoever. But if there was a way to generate additional sources of income without changing your schedule, would you like to know more about it? Wait for the answer. जब आप इस तरह के सवाल पूछ लेते हो तो आपको उसको कवर अप नहीं करना है। अगर डायरेक्टली भी बोल रहा है हाँ मैं एमएलएम कर रहा हूँ, तुम जानना चाहते हो, अगर आपने कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बोल दिया हाँ मैं वेस्टेज कर रहा हूँ, तुम जानना चाहते हो, डायरेक्ट कुछ भी लिया, तो भी आंसर का वेट आपको करना है। जब तक अगला रिप्लाई ना दे शांति बने रहने दीजिए। उस ऑकवर्ड साइलेंस में जो पहले बोलेगा वो हारता है। और ज्यादातर केस में हम ही पहले बोलते हैं। अगले ने बोला वाटर प्यूरिफायर लेने का मन है, बोला हाँ आप लीजिए बहुत बढ़िया है। तो बोले कितने का है? हमने बोला 28,000। अरे बाप रे 28,000! और उस समय आप कवर अप करने लग जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको सचमुच वो महंगा लगता है और वो कभी नहीं लेता। उसका जगह आप चुप रहते हैं, उसका आप स्माइल करके दे रहे होते हैं। वो पूछता है आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? बोले 28,000 तो बहुत ही कम है,
अब जरा सोचिए, उस जो फैसिलिटी वो दे रहा है वो 2.5 लाख के कंगन वाटर में भी नहीं, आपको तो यहाँ 28,000 में मिल जा रहा है। ये पानी पीने से आपको 7.2 pH का वाटर मिल रहा है, एक्टिवेटेड वाटर मिल रहा है, बिना प्लास्टिक टच किया हुआ पानी मिल रहा है आपका, और आपके शरीर का ईच एंड एवरी सेल्स का प्यास बुझा रहा है। हर एक सेल्स में अगर एनर्जी जाएगा तो वहां से गंदगी निकलेगा तो आपके शरीर में ना डायबिटीज रहेगा, ना थायराइड रहेगा, ना मोटापा रहेगा, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। अब ये सारा चीज का खर्चा आप पिछले 5 साल का और वाटर प्यूरिफायर का मान लीजिए, तो वाटर प्यूरिफायर तो फ्री का हो गया, लेकिन आपने पहले कवर अप कर दिया तो उसने तो मौका ही नहीं देगा, फिर बोलेगा वाटर प्यूरिफायर तो रहने दो भाई, 800-900 रुपए से स्टार्ट होता है तो बताओ। तो कभी भी आपने कोई सवाल किया तो उसका आंसर का वेट करना है, और ऑकवर्ड साइलेंस में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इवन दो बड़े लीडर बात कर रहे होते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे दूसरी कंपनी का लीडर आ गया, जो ज्यादा बोलता है और जो कवर अप करता है वो कभी नहीं जीतता, जो पहले बोलता है वो भी कभी नहीं जीतता, जो सबसे लास्ट में मुस्कुरा के उसकी सारी बात को काट के जवाब देता है वही जीतता है। तो इस साइकोलॉजिकल गेम और माइंड गेम को भी आप समझिए। पिकिंग इंटरेस्ट का एक और मैसेज है, देयर इज ए पर्सन आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस, आई एम श्योर यू विल गेट अलोंग विद हिम वेरी वेल, he is very nice person, if you meet that person you will able to get solution of all your life problem, let's meet together। इस प्रकार से आपने बताया, currently he is expanding a Indian multinational company that has already done $500 million work internationally। He has asked me who are the best person I know for me for this business, and मेरे माइंड में तो आप ही का नाम आया। चलिए मिल के समझते हैं बिजनेस है क्या। देखिए, वेस्टिज एक इंडियन मल्टीनेशनल है, $500 का मतलब होता है 3-4 हजार करोड़ की कंपनी। आज के दिन वेस्टिज 3-4 हजार करोड़ की कंपनी है, ठीक है। इंटरनेशनली बोलने से अगले के माइंड में वेस्टिज नहीं आएगा शुरुआत में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा अगले को बिजनेस में लाना। चलिए और भी एग्जांपल दे देते हैं। आप अभी मिल सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी हो सकता है तो शाम को 7 से 8 के बीच में एक पर्सन है जिससे मैं मिलाऊंगा, जहां पर मैं, आप और वो सर मिलके बात करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पहले आइडेंटिफाई किया था, और हम मिलके फिर आगे काम करेंगे। उसका ओके का वेट करिए। ओके बोलता है तो इट्स वेरी नाइस, मीट टुगेदर। अगर बोलता है नहीं टाइम है, इट्स ओके सर, अब जब पता नहीं कब टाइम मिलेगा, जब मिलेगा तब देखेंगे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आप जितना आसानी से एंटर करते हैं किसी के लाइफ में, उतने ही आसानी से आपको एग्जिट भी करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं। इफ क्वेश्चन और ए रेस्पॉन्स लाइक आई डोंट हैव ए टाइम आपको मिलता है, तो भी आपको रिप्लाई देना है, आई नो यू डोंट हैव टाइम राइट नाउ, so give me a time that would work for you. I want to make sure that you get all your question answered, so I recommend you to a short call with just 5 minutes. He is extremely knowledgeable person, and is one of the key person responsible for the global expansion of this technology। या फिर आप बोलेंगे I don't know the detail, so I recommend you to take a short call with my upline, he can answer all your questions। Is it okay for you? No matter what, do not answer, explain, or send links, always refer to the expert। If they don't want to meet the expert, if they don't want to meet your upline or showing not interested, then also you exit very cleanly, that is okay। I appreciate that you appreciate if you refer me few people who want to earn 5 to 10,000 per month or per week, एज पर लोग का जितना इनकम है उसके इनकम से 25% 30% वीकली इनकम बता के अगले के पास क्लू छोड़ के आ जाइए, जिसका रिप्लाई के लिए वो फिर से आपके पास आए। ठीक है, कुछ पिक इंटरेस्ट के और भी एग्जांपल एडिफिकेशन का फिर से बता देता हूं। Hi, this is Neha. Do you have a minute? Yes or no? Listen, I know you are very busy and you don't have extra time whatsoever. If there was a way to generate an additional income without changing your schedule, would you like to know more about it? Wait for the answer. फिर और क्या है? There is a person I would like to introduce you. I am sure you will get along with him very well. His name is Mr. Deepak Singh and he is from Hyderabad. Mr. Deepak Singh was in Indian Air Force and now doing wonderful in online e-commerce firm. And a very good motivational speaker, got big success in short career as a businessman. He has also built an international distributor network for health product. And he is an inspiring person to work with and hood around.
Currently, he is expanding an Indian multinational company and which already done more than $500 million work internationally. And he has asked me who is the best person to work with us. And आपका नाम मुझे याद आया. And definitely, if you meet with me, आपको बहुत अच्छा लगेगा. इस प्रकार से भी अगले का माइंड में इंटरेस्ट पैदा करके आप अपने अपलाइन से मिला सकते हैं. सेम चीज जो मैंने अभी बोला वो रिपीट है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ. वो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप डालते रहेंगे. वर्डिंग आप अपने हिसाब से डालिए. ये सारे के सारे जो है, ये एक फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है, क्लू दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को बिजनेस में लाए. लेकिन हर क्लू का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो आपका परफेक्शन तभी होगा जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे. लोगों का इंटरेस्ट को पिक करना है. पिक करने इंटरेस्ट को मैं पहले क्या बोला करता था, लिसनिंग मोड में लाना. लोगों को अगर आप अगला लिसनिंग मोड में नहीं आया तो प्लान बताना आपका बेकार हो जाता है. ज्यादातर केस में क्या होता है, हम अगले के पास गए, अगला बोला कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है, नहीं सुनना, और आप बोलता फिर भी सुन ले, 5 मिनट सुन ले, मैं चला जाऊंगा. और इस प्रकार से विदाउट लिसनिंग मोड में लाए, बिना अगले को गर्म किए आपने प्लान बताया, बेकार हो गया और आप मुंह लटका के वापस आ गए. अगर आपने इस तरह के वर्डिंग यूज किए और उसका इंटरेस्ट को जगाया और अपलाइन से मिलाया, तो चांसेस आर ग्रेट कि आपके पास बिजनेस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा. और ये 10 स्टेप को घुमाते रहेंगे, सुपर सक्सेसफुल बनेंगे. जिसमें पहला चीज है, वेस्टेज एक बिजनेस है, इसको आपको मानना है. अपना एटीट्यूड बिजनेस के हिसाब से करना है. सारे एनरोलमेंट प्रोसेस को सीखना है. अपना बिजनेस लॉन्च करने से पहले अपनी एक स्टोरी लाइन बनानी है. फिर लोगों को लिसनिंग मोड में लाने के बाद ही प्लान बताना है. और अपने अपलाइन के साथ 3 वे कॉल कराने की एक आदत डालिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, वेस्टेज प्लान को समझिए, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग और क्यों वेस्टेज करना है इसको समझिए. आप सुपर सक्सेसफुल बनेंगे. चलो, इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन यहाँ फिनिश होता है. आप सभी का धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए. अब मैं एक दो जो लोगों से जरूर बात करूंगा.